हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे भी हैं साथी। सबसे पहले विषय आपका ही लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। यह भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज में पढ़ लो, कोई और खबर आई है, कोई घटना हो गई? अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ, आ जाओ तब। नहीं ये तो सीरियस है, नहीं पर्सनल है कि बेटे का दुख तो होता ही है। नहीं ठीक है, जाना है कहाँ? अस्पताल पहुंच गया? किस में है? अच्छा सीतापुर में, ठीक है। अरे तो हाँ, सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1,133 जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे
1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6800 प्लस 1133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताए। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया। तो यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट लिए पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर के आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम, चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS, हमारे सांसद अंबेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में ही जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी SSSC अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखागार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी SSSC अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, इसमें भी 600 पदों की लूट कर ली। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छुपाने वाली भी सरकार है।